जय श्री राम। सज्जनों और जीवन की राह पर चल रहे मेरे सभी सहयात्रियों, आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आज हम किसी शास्त्र की चर्चा नहीं करेंगे, आज हम आपके मन की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा मंदिर आपका मन है और सबसे बड़ी अशांति आपके विचार। अक्सर हम पूछते हैं कि जीवन इतना कठिन क्यों है, पर सच तो ये है कि जीवन कठिन नहीं है। हमारी अपेक्षाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस उसे कठिन बना देती है। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल है जिसका कोई अंत नहीं है। हम कल की चिंता में आज का आनंद खो रहे हैं। जरा सोचिए, क्या चिंता ने आज तक किसी समस्या का समाधान किया है? एक छोटा सा उदाहरण देखिए। अगर एक बर्तन में पानी हिल रहा है तो क्या आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं? कभी नहीं। ठीक वैसे ही जब तक आपका मन शांत होता है तो हमें न समाधान दिखाई देता है और न ही ईश्वर की कृपा। हम भाग रहे हैं सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, दूसरों से आगे निकलने के पीछे, पर इस दौड़ में हम खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, तस्माद्य महाबाहो निगृहीतान ही सर्वसः। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है वही स्थिर बुद्धि है। अध्यात्म का अर्थ हाथ में माला लेकर बैठना मात्र नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है अपने कर्म को पूजा बना लेना। जब आप कोई कार्य करते हो तो उसे परिणाम के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के उपहार के रूप में करें। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं किसी का माध्यम हूँ और कराने वाला तो वो है, मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूँ, मेरी डोर उसके हाथ में है, वो परमात्मा सब कुछ करा रहा है, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा वो जाने। तब आपके कंधों से चिंता का भारी बोझ उतर जाता है और यही असली मुक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि इस अशांति को शांत कैसे करें? सिर्फ 3 सरल उपाय याद रखिएगा। स्वीकार्यता, जो आपके हाथ में नहीं है कि उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीखें। प्रतिरोध दुख का कारण बनता है। नंबर 2, मौन का अभ्यास, पावर ऑफ साइलेंस। दिन में कम से कम 10 मिनट बाहरी शोर को छोड़कर अपने भीतर के सन्नाटे को सुने, वही आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तीसरा काम, सेवा। जब हम दूसरों के दुख कम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं और भगवान हमारे अपने दुखों को अपने आप निपटाने लगता है। जब हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं तो उस परमात्मा को भी लगता है कि ये अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहा है, तो वो खुद हाथ बढ़ाकर तुम्हारी तरफ बढ़ता है, तुम्हारे सारे दुख सारी संकटों को हर लेता है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप इस धरती पर केवल संघर्ष करने नहीं आए हैं, आप अनुभव करने आए हैं। खिलते हुए फूलों को देखिए, बहती हुई हवा को महसूस कीजिए। परमात्मा आपसे दूर नहीं, आपके हर सांस में है। अपनी समस्याओं को बोझ मत बनाइए, उन्हें सीढ़ी बनाइए ऊपर उठने के लिए। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो विश्वास रखिए, ये इस बात का संकेत है कि सवेरा बहुत करीब है। और अब प्रेम से कहिए, जय श्री राम, जय राधे राधे।